वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसे डीप एनालिसिस और क्विक अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड लगेगा। कल तो मैं पीओके पर लेक्चर लाने वाला हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस, तो प्रॉब्लम को समझेंगे। आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से बात करूंगा दोस्तों, बहुत कुछ आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा इतिहास में लेके चलूंगा और मेरे व्यूज़ क्या है, जो भारत को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कल पीओके पे भी मैं लेक्चर ले लूंगा। अभी मैं लाइव आया था तो बड़े आपके कमेंट्स थे पीओके को लेकर, तो बात उसकी भी करेंगे। फिलहाल कभी भी हमला हो सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कोई प्लेन नहीं है वहाँ पे 48 घंटे के लिए। और वो बोल भी रहा है, हालांकि उनके जो बुड्ढा है, वो क्या नाम है, वो ख्वाजा आसिफ, तो वो कह रहा है कि हम तो नहीं हम बात कर लेंगे अगर इंडिया एस्केलेट नहीं करेगा। अजीत डोभाल ने भी यही बोला है कि हम चीज़ों का एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। अभी तो हमने पैर अलग किए हैं पाकिस्तान के, पूरा शरीर ही जला देंगे। तो बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा इतिहास देखेंगे और हमले के लिए तो तैयार रहो। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, हमले के लिए तैयार रहो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल रात को मैंने आपको बोला था और कमेंट बॉक्स में आपने बोला भी, थैंक यू सो मच। लेकिन कल मैंने आपको याद है रात में बोला था 10 बजे जब मैं आया था कि हमला होगा गुरु, और हंस भी रहा था मैं कि आज है रात, आज की रात पाना है क्या खोना है क्या। पहुंच गई है एलओसी पे हमारी एयरफोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बता दूं कि जो साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग है, इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर मयूरिका दास जो हैं साइकोलॉजिस्ट, वो 11 मई से क्लासेस लेंगी। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं आपको तो आप आइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैशन्या द्विवेदी की। उनका इंटरव्यू सुनिए आप। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अभी जब मैं उनका देख रहा था तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है ना। जो वो बता रही हैं कि हम अक्टूबर में हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत बिजनेस माइंड था, बहुत अच्छे थे वो, उनके हाथ बहुत सॉफ्ट थे, हम लोग काफ़ी मजाक करते थे, मेरे घर में मजाक चलता था कि वो तुमसे कितना ज़्यादा सुंदर है, और सबकी हेल्प करना, बहुत ही हेल्पफुल थे, मेरी पसंद का इतना ख्याल रखते थे, मेरी इज्जत करते थे। मुझे कव्वाली बड़ी पसंद थी तो शादी में पूरा कव्वाली का प्रोग्राम रखवा दिया, और इतना ज़्यादा प्यार करते थे मुझे और मेरी फैमिली को। दोस्त बहुत अच्छे, लोगों की बहुत हेल्प करते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि दिमाग से इतने तेज, और उनको गोली मारी तो पूरा दिमाग, जो पूरा भेजा है ना, वो मेरे गोद में आके गिरा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे लगा वो जिंदा है, मैं उनको ऐसे झकझोर रही थी। और ऐसी बहुत सारी कहानी, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, हिमांशी की कहानी, क्या वीरांगना है वो। ये बहुत ही दुखद है कि लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, शर्म नहीं आती लोगों को। उनकी भी कहानी, मंजूनाथ की कहानी, 3 साल के बच्चे के सामने उनके पिता को मारा, 9 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पिता को अग्नि दी। पाकिस्तान के हलक से भारत ने ना निकाल लिया उसका कलेजा। ये हाफिज सईद के परिवार को, 14 परिवार, इसकी बहन को मारा, इसके पूरे परिवार को मारा। और ये सब के सब साले जो आतंकी है ना पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ये शाहिद अफरीदी सबसे बड़ा आतंकवादी, ये गंवार अनपढ़ जाहिल हैं। ये इनकी नस्लों को मिटाना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी नस्लें मिटनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं तो आओ, तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारे अंदर गुर्दा है तो आओ ना सड़क पे, बदलो सरकार को अपनी। लेकिन औकात नहीं है। इमरान खान बताया कि उनको तो पीछे से बहुत लोगों ने ठोका है जेल में। तो भारत ने मारा है, कायदे से मारा है, और पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। मेरे ख्याल में भारत को तो ये अनाउंस कर देना चाहिए कि कोई और सरकार बना लिया, इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दे। एक तरीके से भारत को रिवोल्ट, इंटरनल रिवोल्ट की भी तैयारी करनी चाहिए। मैं बताऊंगा दोस्तों मेरा क्या मानना है, लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं पहले। आखिरकार हुआ क्या, इतिहास हमारा क्या कहता है। इतिहास हमारा यह कहता है कि यहां पे 1947 में पाकिस्तान ने पंजाब, वो जो देखो वैसे पाकिस्तान भिखारी क्यों, आपको पता है क्यों भिखारी है ये? क्योंकि इसको सब कुछ भीख में मिली है, सब कुछ। इसको पंजाब भीख में मिला, इसको बलूचिस्तान इसने फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया, खैबर पख्तूनवा पे साथ भी सेम चीज़,
और पीओके पे तो उसने इलीगली ऑक्यूपाई किया। तो एक ऐसा देश है ना, ये भिखारी, सब कुछ भीख में मिलता है इसको। पाकिस्तान वो है ना जो पैसे के लिए बेचता है अपने आप को। मैं पता है ना कौन होते हैं ये, कौन होती हैं ये, कि लो लो भैया पैसा ले लो, हमारा यूज कर लो, लो लो तुम भी पैसा लो, चाइना हमारा यूज कर लो। तो वो है पाकिस्तान। अमेरिका ने जब पाकिस्तान को टोका था कि बलूचिस्तान चाइना को दे रहे हो क्या भैया, बोला कि अरे सर हम उनको बलूचिस्तान दिया, आप हमारा पूरा देश ले लो, लो ना कटोरे में लेके, क्या दिक्कत है, यूज करो आप हमारा। पाकिस्तान के लोग भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, इनको पता ही नहीं। मस्जिद में धमाके हो रहे हैं, ट्रेन में ट्रेन हाईजैक कर ले रहे हैं, क्वेटा रेलवे स्टेशन में धमाके हो रहे हैं, है ना। तो 1947 में जब पाकिस्तान बनता है तो क्या हुआ था, इधर पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उस समय ले सकते थे। चलिए जवाहरलाल नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशन, यूएन चले गए वो, और उस समय इंसान को लगा होगा कि ये समझदारी होगी, होती है, बट वो यूएन चले गए। और वहां पे जब वो यूएन गए तो उसके बाद मामला वहीं रुक गया। हमारा कश्मीर, हमारा, खैर हमारा पंजाब भी था, खैर कोई बात नहीं, हमारा कश्मीर किसके पास है, चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है। हमारे पास आधा कश्मीर है ना, वो हमारा है। तो फिर यूनाइटेड नेशन में गया मामला। 1947 में पहली हमने पाकिस्तान के साथ इनडायरेक्ट जंग लड़ी, इनडायरेक्ट वॉर जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1960 आते आते जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा पूंछ का एरिया भी ले लो, स्टेटस को मेंटेन करो। आप पूंछ का एरिया भी ले लीजिए बट स्टेटस को मेंटेन करिए। पाकिस्तान कहता हमको पूरा कश्मीर चाहिए। 1963 में सीआईए के एक आदमी आते हैं, स्वर्ण सिंह बैठते हैं, वो कहते हैं पूंछ के साथ साथ और भी कुछ एरिया ले लीजिए। तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं नहीं नहीं, हमको तो और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। 1962 में आपको पता है भारत और चाइना की वॉर होती है। ये सारी चीज़ें देख के लगता है इंडिया काफ़ी कमज़ोर है, और इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर पे चढ़ाई कर देता 1965 में। लेकिन पाकिस्तान इधर पीओके क्रॉस करता है, एलओसी। लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं बहुत हुआ सम्मान, क्रॉस करो इधर पंजाब, लाहौर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर थी हमारी सेना, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर। तुम कश्मीर लोगे, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान ले लेंगे हम बे, लाहौर से ही चलता है ना तुम्हारा प्रशासन, ठीक है। ताशकंद एग्रीमेंट गलती कर दी, एरिया दे दिया हमने दोबारा, हमने पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान की एक बड़ी खासियत रही है कि कुछ होते हैं ना कि आप उनको बहुत पीटते हो, रोज सुबह आके पीटते हो, शाम के आके पीटते हो, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पीटे ही नहीं, हमने तो पीटा है बल्कि, है ना। तो ये है पाकिस्तान की औकात। अब क्या है, 1971 आता है, 1971 आता है, हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया। इनके 90,000 सैनिक ने पैंट उतार के समर्पण किया था। याहिया खान और नियाजी को 4 कंटाब मारे, बोला चल साइन कर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, बहुत अच्छा मौका था पूरा कश्मीर लेने का, लेकिन हमारे तो ठेका ले रखा है ना पाकिस्तान को दामाद बनाने का, उसको सर पे बैठाने का। यहाँ के तो लोगों को तो उनके आर्टिस्ट चाहिए, यहाँ के तो लोगों को उनके फिल्म स्टार चाहिए। कितने लोगों की फंडिंग जाती है तुमको क्या पता, कुछ लोग तो पता नहीं। छोड़िए, अब ज़्यादा नहीं बात करें तो बेटर है, वरना तो बातें बहुत लंबी हैं। कितने डीप स्टेट अमेरिका का कितना इन्वॉल्व है, कौन से नर्चर्ड एसेट्स हैं, सर्च करिएगा ज़रा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो 1971 में फिर क्या हुआ, हमने युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को काट डाला, 93,000 सैनिक दे दिए, जाओ ले जाओ। क्या मिला हमको भाई, हमने कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। शिमला एग्रीमेंट लो, शिमला एग्रीमेंट काहे का शिमला एग्रीमेंट, बत्ती बना के शिमला एग्रीमेंट क्या करें। शिमला एग्रीमेंट में कुछ नहीं था दोस्तों, भारत के लिए कुछ नहीं था उसमें, एक भी पॉइंट हमारे फेवर में रहा ही नहीं है, क्योंकि हमारा बड़ा दिल है, हम तो गांधीवादी देश है। अरे भैया, गांधी जी की डॉक्ट्रिन काम करती है, लेकिन कभी कभी चे गुवारा भी बनना पड़ता है, और आज के जमाने में तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की डॉक्ट्रिन काम करेगी। फिर क्या होता है, यही जुल्फिकार चोर जुल्फिकार अली भुट्टो वहां पे जाके बोलता है कि देखो देखो हम तो भारत से 92,000 सैनिक उठा लाए, उनको नीचे गिरा दिया। माफ कीजिएगा कैमरा ऑफ हो गया, यही हुआ था पीओके का जब मैं लेक्चर ले रहा था, तो दिमाग खराब हो गया था मेरा, कोई बात नहीं। तो अब क्या होता है कि चोर कहता है कि हम सब ले आए, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि हम कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते भारत से कभी, पाकिस्तान डर गया था उस समय।
फिर क्या हुआ कि इन्होंने सियाचिन पे आंख लगाई, लेकिन ये डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकते थे। इन्होंने आतंकवादी तैयार किए। आतंकवादी संगठन 1979 के बाद बनने शुरू हुए, पहले से ही थे लेकिन प्रॉपर जिनको ऑफिशियल स्टेटस मिला अमेरिका की वजह से। तो इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई, और क्योंकि तब तक भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो इनका तो सारा वो अब्दुल कादिर खान, अब्दुल सलाम, वो सब चोरी का इनका न्यूक्लियर पूरा चाइना ने सबने फंड किया। तो भारत ये बहुत डर गया। 1993 का CIA का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पाकिस्तान इतना डर गया था कि पाकिस्तान उस समय 1993 में भारत की सेना पाकिस्तान को खत्म कर सकती थी, POK ओके सब ले लेती, फिर भी हमने हमला नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। 1998 में हम एक न्यूक्लियर नेशन बनते हैं, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब उसके बाद गेम हो गया चेंज, पूरी तरीके से गेम बदल गया। कैसे बदल गया भैया? फिर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया। अब तुम कन्वेंशनली तो हमको हरा नहीं सकते। कैसे हरा सकता? खुद सोचिए, इतना पिद्दी सा देश कैसे हरा सकता है? अब इन्होंने क्या किया, 1998 के बाद से इन्होंने कारगिल किया, लेकिन भारत ने रिस्पॉन्ड किया तगड़े से, बट भारत फुल ऑन वॉर पे नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी देना शुरू कर दी कि हम तुम पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। ओके, फिर उसके बाद 2001 में हाईजैकिंग बहुत सही हुई, बहुत सारी हाईजैकिंग्स हुई, और 2000 कश्मीर के लिए भी बहुत बुरा साल था। 1990 से लेकर पूरा 2019 तक तो मैं बोलूँगा पूरा बहुत बुरा था कश्मीर के लिए। तो अब क्या है कि इन्होंने 2000 मतलब हाईजैकिंग करी इन्होंने 1999 में, मसूद अजहर को छुड़वाया, बाकी और भी आतंकवादियों को छुड़वाया। 2001 में इन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट पर अटैक किया। इनको लगा कि भारत हमला नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। भारत ने अपनी फोर्स दिखाने के लिए ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया, पूरी फौज जो है वो लगा दी, लेकिन हमने हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान को यह पता चल गया कि भारत हमला तो हम नहीं करेगा, और भारत ने इसका फायदा उठाया। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो परवेज मुशर्रफ को फोन करके आगरा में चाय के लिए बुलाते हैं, वो टॉक्स फेल हो गई, और उसके बाद एक लंबी बातचीत पाकिस्तान से चलती है। फिर अटल बिहारी के बाद मनमोहन सिंह, बाकी सब लोग, तो खाली LOC, बस नाम मात्र की LOC, ऐसी की तैसी। उस समय इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहा है, इनके लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाफ्टर चैलेंज में पाकिस्तान जीत रहा है। एक था ना वो कौन, रौफ लाला करके कुछ, क्या नाम था उसका, वो जीता था, याद है आपको? हम यहाँ पे फूल बरसा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? 17 हमले हुए थे दोस्तों, 2003 से लेकर 2008 तक, 5 साल के अंदर अंदर। इतने पाकिस्तान ने इतने स्लीपर सेल्स को भेजे हैं, इतने ISI एजेंट्स को भेजे हैं कि हम क्या बताएं। ये जितने भी आए हैं ना, ये उसी दौरान है जब जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने उसको यूज़ किया है। और पाकिस्तान ने क्या कहा है कि तुम इधर दोस्ती करो, हम भेजते हैं ना लोगों को, हम आतंकियों को भेजेंगे, लेकिन हमको कुछ करना नहीं है। हमने पाकिस्तान, चाइना से तो हम डरे हुए थे, और पाकिस्तान को हमने यहां पे दामाद बैठा के रखा था, और पाकिस्तान मस्त। 2014 के बाद से चीजें बदल जाती हैं दोस्तों, 2014 के बाद से चीजें बदली। अब न्यूक्लियर टंटा नहीं चलेगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत ने बालाकोट किया, तुमने हमला किया तुमको मारेंगे। और आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। पता है ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ है? एक तो हमने बहुत अच्छा कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को हमने आगे किया, उन्होंने ब्रीफिंग दी। मेरे ख्याल में भारत को, PM मोदी को एक स्टेटमेंट जारी भी करना चाहिए था, ये उनको करना चाहिए था, मुस्लिमों को लेकर, हिंदुओं को लेकर एक प्रॉपर एक यूनिटी का मैसेज देना चाहिए था, कश्मीर को लेकर भी, बट कोई बात नहीं, लेकिन ये करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जो मैंने आपको ऐश्वर्या द्विवेदी की कहानी बताई, 26 मौतें, 26 जिंदगियां गई हैं, उनका क्या कसूर था? और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पाकिस्तान को अभी तक दामाद बना के रखा है। जो काम 1990s में हो जाना चाहिए था, 1970s में हो जाना चाहिए था, वो आज हो रहा है, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? ये 26 लोग। आज दोस्तों पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, 15 लोग मार दिए गए हैं यहां पे LOC पर। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की बैंड बज गई, क्योंकि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, और पाकिस्तान को यह मैसेज गया है कि अबे तू कहीं पे भी छुपेगा ना तो साले तेरे को वहां पे उड़ा देंगे। तू बलूचिस्तान में जाएगा तो बलूचिस्तान में मारेंगे,
खैर वो तो वहीं पे मार रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा पे छुपेगा तो वहां पे मारेंगे। तो पाकिस्तान की किसी की कोई भी लोकेशन पे चला जाए ना, वहां पे बम गिराएंगे। कहां छुपोगे बे, कहां छुपोगे? हूरों के पास भेजेंगे तुमको, समझ रहे हो? ये चीज है। तो भारत ने पूरा इंतजाम कर लिया है, पाकिस्तान को ही कब्रिस्तान बना देंगे। लाशें गिनते गिनते थक जाओगे तुम। न्यूक्लियर न्यूक्लियर बोलते हो ना, बताएंगे न्यूक्लियर के बारे में। तो ये पूरा एक थोड़ा इतिहास था। अब इस इतिहास से हमको क्या सीख मिलती है? जितना दबोगे, जितना अच्छे बनोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैंने चाणक्य नीति पूरी पढ़ाई है, आप कोर्स ले सकते हैं, उसमें बोलते हैं कि इतने भी अच्छे मत बनो कि दुनिया तुमको बेवकूफ समझने लगे। और भारत को दुनिया बेवकूफ समझने लगी थी कि क्या करना है। उधर चाइना जो है, अमेरिका ने बोला था 2012 में कि बेटा चाइना 5 दिन के अंदर अंदर मिलिट्री ले आएगा, वहां पे इतनी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली। तुमने क्या किया? तो हम चाइना को अपसेट नहीं करना चाहते थे। भारत का ही जवाब था। अमेरिका बोले, ये भैया कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बोला कि मेरे भाई आज से ही काम शुरू करो। तो 2014 के बाद चीजें हुई हैं। देखिए, आप जितनी गाली दे दीजिए पीएम मोदी को, लेकिन ये हुआ है। इस सरकार ने स्टैंड लिया है आतंकवाद के लिए, ये मान के चलिए आप। अब सबसे पहला काम मेरे हिसाब से, अब मैं अपने व्यूज दूंगा आपको क्या करना चाहिए, कि जो हमने गलती दोहराई है वो नहीं दोहराना है। हो सकता है आप उससे एग्री ना करें, बट कोई बात नहीं। भारत को आज और अभी से ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी। नो फर्स्ट यूज नहीं, फर्स्ट यूज पॉलिसी, बस खत्म। भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी। अब यह जमाना नहीं है चुप रहने का। मैंने क्या बताया था, गांधी जी का जमाना नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का जमाना है। भगवान राम ठीक है, बट भगवान श्री कृष्ण का जमाना है। तो कृष्ण जैसी चप्पल आपको चाहिए बस, कि ठीक है बेटा समझाएंगे तुमको, नहीं समझाओगे तो घर में घुस के मारेंगे। इसीलिए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते 1900, अगर वो पहले प्रधानमंत्री होते, तो अब देखिए, वो ये बात है, डिबेट हो सकती है कि वो बहुत लंबे, देखिए जवाहरलाल नेहरू को मैं बहुत जबरदस्त लीडर मानता हूं, वो शानदार लीडर है। उनको आप कैसे कोई गाली देता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया भारत के लिए। लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पूरा कश्मीरी हमारा होता, अब तक सेना चढ़ाई कर चुकी होती। बोला ना, रिटायर्ड आर्मी जनरल ने बोला है कि आप हमको दीजिए अभी संदेश, आप दीजिए हमको, हम कर देंगे पीओके पे चढ़ाई, आपको चढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो भारत को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। दूसरा पॉइंट, वक्त आ गया है कि अब भारत बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन सब जगह सपोर्ट देना शुरू कर दे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हमने डीप एसेट्स को नर्चर किया, उनको एक्टिवेट किया जाए। 2022 से बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको संदेश भेजा जाए, आइसोलेट किया जाए पाकिस्तान को। जो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है पीओके में, उसकी बार बार आवाज उठाई जाए, वहां पे प्रोटेस्ट करवाया जाए और एक एम्बेसी खोली जाए और पीओके की सीटें बढ़ाई जाए। इनफैक्ट कश्मीर असेंबली में भी तो डिलिमिटेशन हो, बोलिए सीधा सीधा आप बताइए, बलूचिस्तान की एम्बेसी खोलिए। अब आप सीधा सीधा सपोर्ट दीजिए, सीधा बोलिए कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो उखाड़ना उखाड़ रहे हैं। तो पहला तो ये करना है कि ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को आप चेंज करिए, आप चेंज लाइए इसमें फर्स्ट यूज नहीं, लेकिन कोई ऐसा ग्रे एरिया आप देखिए कि अगर पाकिस्तान डिप्लॉय भी करने लगा तो हम मार देंगे। आपको करना पड़ेगा। दुनिया कौन सी हमारे साथ है भाई? अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, दुनिया आपके साथ नहीं है। क्या कर लिया हमने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया, क्या दुनिया ने उखाड़ लिया? उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो दुनिया की मत सोचिए दुनिया क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलता। वो तो वैसे भी अभी बोल रहा है। अजरबैजान और टर्की ने तो सीधा पाकिस्तान का सपोर्ट दिया, यही अजरबैजान जिसको आर्मीनिया भगा भगा के मार रहा है, और यही टर्की जिसके कोई नहीं सुन रहा है। बहुत जल्द भी आपको टर्की से भी अच्छी खबर आएगी, अर्दोगन का काम हो गया, काम तमाम। अब आप बोल रहे हैं कि सर दूसरे हमले के लिए कैसे तैयार रहो, दूसरे हमले के लिए ऐसे तैयार रहो कि भारत फिर से हमला करेगा। पाकिस्तान हमला कर सकता है और हम चाहते हैं पाकिस्तान हमला करे, क्योंकि इस बार चीखें वहां से आएंगी। कलमा है ना, तुमने बोला कि कलमा पढ़ो। हिंदू मुस्लिम से दोस्तों मत देखिएगा, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, मैं सल्यूट करता हूं ओवैसी को,
कुछ लोग तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कौन कौन से नेता थे, लेकिन मैं ओवैसी को सैल्यूट करूंगा भाई। ये होते हैं राष्ट्रवादी। तो मैं यहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि तुमने यहां पे कलमा पढ़ा है बेटा, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे तुमसे बस। तो ये जो सिनारियो है इसको चेंज होना है। पाकिस्तान हमला करेगा, लेकिन उसको डर है कि अगर हम हमला करेंगे, उसको पता है अपनी सिचुएशन कि हम अभी नहीं लड़ सकते, हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं है। और ये दोनों तरफ से बयान आया है, बट दूसरा हमला होगा दोस्तों, ये मैं आज यहां पे बोल रहा हूं। इंडिया विल अटैक। अब अटैक जरूरी नहीं कि मिलिट्री का हो, ये अटैक बहुत तरीके के होते हैं। हमारे प्यारे बंदूकधारी भाइयों, मार दो। जितने भी आसिम मुनीर या इन सब के फैमिली वाले बाहर घूम रहे हैं, या ये सब जो बाहर घूम रहे हैं, फैमिली वालों को चलो मत मारो, लेकिन किडनैप करो, कुछ करो, आप दहशत फैलाओ, क्या दिक्कत है? रशिया है, इजराइल है। इजराइल पहले गोली मारता, बाद में पूछता कौन भैया, है ना, साथ खड़ा है आपके। आप बनाइए स्क्वाड इस तरीके का। और अब भारत काम करे, ओपनली काम करे, छुपा के लिए ओपनली। और आपके पास है चैनल्स। जिस दिन भारत एग्रेसिव हो गया दोस्तों इन लोगों, इन चीजों को लेकर, उस दिन कुछ नहीं कोई उखाड़ सकता। उस दिन पूरी दुनिया समझ जाएगी, सब पूरी कांपने लगेंगे लोग। भारत को दुनिया समझ लीजिए किस समय इंडिया इज नीडेड। बस दुनिया भर में जो करोड़पति हैं वो इंडियंस हैं, जगह जगह बिजनेस इंडियंस के हैं, सारे के सारे भारतीय अगर आ गए ना यहाँ पे, तो हमारी इकोनॉमी बहुत, ये तो सरकार को थोड़ी अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, ब्रेन ड्रेन ना हो। लेकिन जिस दिन हम अपनी औकात पे आ गए, उस दिन ऐसे पकड़ेंगे दुनिया को, है ना, या ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो ये समझना है कि जो भारत है, इंडिया है, अब उसको अपनी पोटेंशियल को पहचानना है। हम ज्योग्राफिकली बहुत ही एडवांटेज, बहुत बढ़िया पोजीशन पे बैठे हुए हैं। चाइना के साथ सब सारे देश चले गए, आप परेशान मत होइए। श्रीलंका उसके हाथ से चला गया, चाइना के हाथ से। पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद होने के कगार पे है। मालदीव्स गया चाइना के हाथ से, बिल्कुल गया। नेपाल में बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी, वो भी गया। भूटान भारत के साथ है ही है। बचा क्या? क्या बचा? म्यांमार में बस 1 साल और रुक जाइए, वहां पे उनकी अलग ही सरकार बन जाएगी, सिविल वॉर चल रहा है वहां पे। और बांग्लादेश के हालात बहुत खराब है, चाइना से संभल नहीं रहा है। तो खाली जो आपको दिख रहा है वो छोड़िए, बहुत जल्द बांग्लादेश में भी आपको कुछ, तो चाइना के पास कुछ नहीं बचा है। आप और चाइना भारत के साथ इंटरेस्टेड काफी है बिजनेस में, पैसा बोलता है। चाइना ने देख लिया सब जगह पैसा लगा के, सारे पैसे डूब गए उसके। श्रीलंका में भी डूब गए, सीपेक्स सीमैक्स सब जगह डूब गए। कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। यूरोप क्या है, वो कुछ नहीं। यूरोप की क्या भाई, फ्रांस आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं टर्की की औकात क्या है, अजरबैजान की औकात क्या है। यूक्रेन इतना भारत के खिलाफ बोलता था, भारत के पैर पकड़ लिया था जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था कि भैया कुछ करो, महाभारत की बातें बता रहा था, चाणक्य की बातें बता रहा था। तो आप लीजिए डिसीजन, आप करिए ये काम, ऐसी की तैसी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदलिए, करवाइए रिवोल्ट, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाइए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाइए और दीजिए उनका साथ पूरे तरीके से। इनकी फंडिंग बंद करवाइए। क्यों आईएमएफ पैसा दे रहा है, क्यों वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहे हैं इनको? तब जाके इनकी औकात सामने आएगी। और वहां के लोग भी भरे बैठे हैं, है ना, पाकिस्तान के लोग भी भरे बैठे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। वहां के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान गरीबी रेखा से नीचे है, आधे से ज्यादा, समझ रहे हैं? अभी एक जनरल कह रहे थे, उनका इंटरव्यू में देख रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का, तो वो यही कह रहे थे कि क्या करेंगे हम पाकिस्तान। हम कहते हो पाकिस्तान हमारे भारत में मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको भाई? आपके ऊपर भार है वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भार है। लोगों को संभालना बहुत दिक्कत है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कुछ नहीं है वहां पे। पीओके लीजिए आप, बाकी छोड़ दीजिए, बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, बाकी वो अपना देखे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल पीओके पे मैं लेक्चर लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे और मैंने वादा भी किया था आपसे, तो कल लाऊंगा मैं। थैंक यू।